एंड अब स्टार्ट करते विद अवर लास्ट रूल विच इज सॉलिड में जो डी लास्ट में आता है, डेट इज डी डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल। बहुत ही सिंपल है कि हाई लेवल मॉड्यूल्स जो कि आपका बिजनेस लॉजिक है शुड नॉट डिपेंड डायरेक्टली ऑन लो लेवल मॉड्यूल्स, बल्कि इट शुड डिपेंड ऑन द एब्स्ट्रैक्शंस। अब बोलोगे इसका मतलब क्या हुआ? बेसिकली हाई लेवल जो भी आपका मेन बिजनेस लॉजिक है उसको हम वो कहते हैं। लो लेवल जो भी आपका इम्प्लीमेंटेशन है, जो कि डेटाबेस ईमेल, उसको हम वो बोलेंगे। एब्स्ट्रैक्शन क्या होगा? एक इंटरफेस या कॉन्ट्रैक्ट होगा बिटवीन देम, उसको हम क्या बोलेंगे? एब्स्ट्रैक्शन। कैसे? एक एग्जांपल देके बताता हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आएगा, ऐसे शायद नहीं है आपको समझ में। तो मान के चलो मेरे को एक नोटिफिकेशन वाली चीज़ें इंप्लीमेंट करनी है। व्हाट आई विल डू, आई विल मेक अ क्लास या आई विल मेक अ सर्विस, बेसिकली लाइक नोटिफिकेशन सर्विस। ठीक है, इसके अंदर मैं कुछ ना कुछ कोड लिखूंगा, बट इतना मेरे को लेना देना नहीं है। अब नोटिफिकेशन सर्विस क्या है? ये एक हाई लेवल मॉड्यूल है। सो कहने जैसे दिस इज बेसिकली हाई लेवल। अब मैं दो लो लेवल बनाता हूँ। एक मेरा बनाता हूँ विच इज ईमेल, और एक मैं बनाता हूँ विच इज लेट्स सपोज एसएमएस सर्विस। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, ये दोनों क्या हो जाएंगे? लो लेवल हो जाएंगे। कि भाई जो भी कोड मैंने लिखा होगा, कुछ भी ईमेल सेंड करना है वो जो भी कोड होगा यहाँ पे लिखा होगा, जो भी एसएमएस सेंड करना है वो यहाँ पे इसके अंदर लिखा होगा। अब नोटिफिकेशन सर्विस क्या है? नोटिफिकेशन सर्विस इस ईमेल और इस एसएमएस का यूज कर रहा है यहाँ पे सेंड करने के लिए। सो बेसिकली समथिंग ऐसा कुछ होगा कि मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। सो आई मेक एन ऑब्जेक्ट ऑफ एन ईमेल क्लास। ईमेल क्लास का मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, एंड इसी ऑब्जेक्ट में मैं क्या करूंगा? यहाँ पे सेंड करूंगा। ऑब्वियसली ईमेल में कुछ ना कुछ मैंने एक सेंड नाम का मेथड बनाया होगा। सो एक तरह से जो हाई लेवल मॉड्यूल है या हाई लेवल क्लास है, ये डिपेंडेंट है ऑन ईमेल ऑन द लो लेवल। ये नहीं होना चाहिए था, ये डायरेक्ट वायलेट करता है। एंड इसको ठीक करने के लिए ये ऐसा कह रहा है कि बेसिकली बीच में हम कुछ इंप्लीमेंट करेंगे एब्स्ट्रैक्शन, हम कुछ एब्स्ट्रैक्शन इंप्लीमेंट करेंगे, इंटरफेस इंप्लीमेंट करेंगे। एंड ये जो ईमेल एंड एसएमएस है, दे विल डायरेक्टली हैव अ कम्युनिकेशन विद एब्स्ट्रैक्शन, एंड ये जो एब्स्ट्रैक्शन है ये फिर कम्युनिकेट करेगा विद द नोटिफिकेशन सर्विस। दिस इज व्हाट अ गुड एग्जांपल मीन्स, राइट? कि कैसा कि दिखने वाला है। सो लेट अस स्टार्ट बाय राइटिंग द कोड। पहले मैं आपको एक बैड एग्जांपल दिखाऊंगा ताकि आपको इजीली समझ में आए कि क्या चीज़ें होने वाली है, फिर जाके मैं गुड एग्जांपल एक एब्स्ट्रैक्शन इंप्लीमेंट करूंगा ताकि आपको इजीली समझ में आएगा कि हाँ भाई कैसे चीज़ें काम करिए एंड कैसे आपको कोड लिखना है। बैड एग्जांपल में पहले मैं दो फाइल बनाता हूँ। एक है ईमेल सर्विस, तो दिस वुड बी अ क्लास विच विल बी अ सिंपल ईमेल सर्विस। इसमें एक डेफ सिंपल बना देता हूँ विच इज सेंड ईमेल। ईमेल सेंड करने के लिए मुझे बस एक मैसेज चाहिए, आपको रेसिपिएंट ये सब लिखने लिख सकते हो, बस एक मैसेज कर रहा हूँ मैं। एंड प्रिंट करा देता हूँ सेंडिंग ईमेल, एंड जो भी आपका एक मैसेज है तो बस वो मैसेज मैं प्रिंट करा देता हूँ कि भाई एक मैसेज सेंड किया है। सिंपल, दैट्स इट। एक ईमेल सर्विस इतना छोटा ही बना है, कुछ लंबा नहीं है। एक और सर्विस दैट इज एस एम एस सर्विस डॉट पी वाई क्लास एस एम एस सर्विस। इसमें भी मैं बोल देता हूँ डेफ सेंड एस एम एस बोल देता हूँ, एंड इसको भी क्या चाहिए? एक मैसेज ही ले लेता हूँ कि क्या मैसेज सेंड करना है, एंड प्रिंट करा देते हैं कि सेंडिंग एसएमएस, एंड जो भी आपका एसएमएस है दैट इज मैसेज, वो मैं प्रिंट कर देता हूँ। परफेक्ट। सो दीज आर अवर बेसिकली टू लो लेवल वाले मॉड्यूल्स हो गए। अब एक बड़ा मॉड्यूल बनाता हूँ विच इज नोटिफिकेशन सर्विस। सो ये अभी क्लास होगा विच वुड बी अ नोटिफिकेशन सर्विस। एंड मैं बोलता हूँ जब एक नोटिफिकेशन सर्विस बनता है, ध्यान से देखना, जब एक नोटिफिकेशन सर्विस बनता है तो मैं यहाँ पे एक इनिट मेथड कॉल करूंगा। पहले मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ ईमेल सर्विस में से एंड एसएमएस सर्विस में से एसएमएस सर्विस। हाँ, अब ध्यान देखना, जब एक नोटिफिकेशन सर्विस बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा, तब मैं इन दोनों का जो इंस्टेंस है, ईमेल सर्विस और एसएमएस सर्विस का, एक ऑब्जेक्ट्स बना देता हूँ। सो कहने जैसे एक ईमेल सर्विस का ऑब्जेक्ट बना दे विच वुड बी नथिंग बट एन ईमेल सर्विस, एंड सेम टू सेम ऑन द स्पॉट एक एसएमएस सर्विस भी बना दे विच वुड बी नथिंग बट एन एसएमएस सर्विस का इंस्टेंस या ऑब्जेक्ट। दैट्स इट, डन। एंड जब आप कोई नोटिफिकेशन सर्विस में मैं दो मेथड इंप्लीमेंट करता हूँ कि लेट सपोज अगर मेरे को करना है नोटिफाई बाय ईमेल करना है,
सो कुछ नहीं चाहिए नोटिफाई बाय ईमेल में, मेरे को बस एक तू मैसेज दे दे एंड मैं क्या करूँगा, जो भी ईमेल सर्विस का आपने ऑब्जेक्ट बनाया था विच इज सेल डॉट ईमेल सर्विस, सॉरी यहाँ पे मेरे को सेल्फ लिखना था, हाँ, तो जो भी आपने ईमेल सर्विस बनाई थी उसमें से मेरे को क्या करना है, सेंड ईमेल करना है एंड सेंड ईमेल में मेरे को क्या भेजना है, बस मैसेज भेज देना है, सिंपल। एंड सेम टू सेम इफ आई से डेफ नोटिफाई बाय एसएमएस, इसमें भी मेरे को क्या चाहिए, एक मैसेज चाहिए एंड मैं बोलूँगा सेल डॉट एसएमएस सर्विस में से सेंड एसएमएस करे एंड जो भी मैसेज है वो भेज दे, दैट्स इट। एंड इफ आई ट्राई टू रन दिस, चलते हैं, एक नोटिफिकेशन सर्विस एनएस करके बना देते हैं नोटिफिकेशन सर्विस। जब भी एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा इसी ऑब्जेक्ट में ईमेल सर्विस और एसएमएस सर्विस दोनों इनिशियलाइज होंगे। इनिशियलाइज होने के बाद इफ आई वांट टू से सेंड नोटिफाई बाय ईमेल, मैं बोल देता हूँ गुड मॉर्निंग, ऐसे मैंने लिख दिया। एंड इफ आई से नोटिफाई बाय एसएमएस, मैं लिख दिया कि हे, ऐसे। एंड इफ आई ट्राई टू रन दिस, ऊपर चलते हैं, देखो ईमेल आ रहा है, एसएमएस आ रहा है, बट यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत है। दिक्कत ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ी चीजें दिखते हैं, इट इज एक्चुअली टाइटली कपल्ड, कि जो आपका हाई लेवल सर्विस है, ये हाई लेवल मॉड्यूल है, वो डायरेक्टली डिपेंडेंट है ऑन दी सर्विसेज लो मॉड्यूल पे। एंड दिस इज अ डायरेक्ट वायलेशन ऑफ डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल, डीआईपी का डायरेक्ट वायलेट करता है ये। सो पहले चीज़ तो आपका ये टाइटली कपल्ड है, जो कि नहीं होना चाहिए। दूसरा, देयर इज नो फ्लेक्सिबिलिटी। अब मेरे को एक बात बताओ कि इफ़ ऐसे एक व्हाट्सएप सर्विस बनाना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप एक वो क्या बोलते हो, फाइल तो बना दोगे एंड फिर जाके आपको ये नोटिफिकेशन सर्विस में चीज़ें चेंज करनी पड़ेगी। व्हाट्सएप के लिए आपको वापस एक और इनिशियलाइज करना पड़ेगा व्हाट्सएप, एंड एक और जाके आपको मेथड बनाना पड़ेगा डेट इज़ नोटिफाई बाय व्हाट्सएप। सो दिस इज़ नॉट फ्लेक्सिबल ऑल्सो, ये फ्लेक्सिबल भी नहीं है। एंड तीसरा जो कि आपका सबसे मेन है, टेस्टिंग में आपको बहुत इशू आएगा। नाउ इफ़ यू वांट टू टेस्ट, वो जो नोटिफिकेशन सर्विस अगर आपको टेस्ट करना है, वो डायरेक्टली डिपेंडेंट एन ईमेल एंड एसएमएस सर्विस, डायरेक्टली उस पर डिपेंडेंट है। एंड ऑब्वियसली अगर मैं कुछ एक नया सर्विस ऐड करता हूँ, तो वापस देयर माइट बी अ चांसेस कि नोटिफिकेशन सर्विस में बग्स आ जाए। सो दिस इज अ क्लियर वायलेशन ऑफ डीआईपी एंड लेट्स सी हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट दिस यूजिंग, मतलब प्रॉपर डीआईपी से कैसे इंप्लीमेंट करना है वो देखते हैं अब। गुड एग्जांपल देखने से पहले स्ट्रक्चर समझ लो क्या होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वो जो हमारा नोटिफिकेशन सर्विस है वो तो होने ही वाला था, कुछ भी हो जाए, करेक्ट। एंड अगर आपने पीडीएफ देखा होगा या मेरे को सुना होगा, तो मैंने बोला था एक एब्स्ट्रैक्शन या फिर एक इंटरफेस इंप्लीमेंट करेंगे जहाँ पे बीच में वो काम करेगा एज अ कम्युनिकेशन थिंग। ठीक है, नोटिफिकेशन सर्विस है, तीन तो आप बनाने ही वाले थे, विच इज एक ईमेल बनाना है एंड एक आपको एसएमएस बनाना है। ये तो आपका लो लेवल होने वाला था, एक और एक्स्ट्रा मैं बाद में बनाऊंगा, बट अभी नहीं बना रहा। बीच में एक मैं लेयर बनाता हूँ विच इज़, ये एक होगा नथिंग बट एन इंटरफेस, एंड मैं इसको बोल देता हूँ नथिंग, दिस इज ए बस नोटिफिकेशन चैनल, दैट्स इट। एंड अगर ये एक इंटरफेस है, इमेजिन मैंने बोला एक सेंड नाम का इसके अंदर एक कंक्रीट मेथड होना चाहिए, तो फॉर श्योर अगर ये सेंड मैंने इसके अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया है, फॉर श्योर ईमेल और एसएमएस में भी क्या होंगे, सेंड होंगे, परफेक्ट। एंड जो अब नोटिफिकेशन सर्विस है, वो डायरेक्टली ईमेल और एसएमएस को यूज़ करने से अच्छा वो डायरेक्ट क्या यूज़ करेगा, अ नोटिफिकेशन चैनल, दैट्स इट। एंड इन फ्यूचर इफ यू वांट टू इम्प्लीमेंट अनदर सर्विस, आपको कुछ नहीं करना, यू जस्ट नीड टू ऐड अ व्हाट्सएप या जो भी आपको नया सर्विस ऐड करना है, दैट्स इट। यू डोंट नीड टू चेंज कोड इन दिस, यू डोंट नीड टू चेंज कोड इन दिस, नथिंग, कुछ भी नहीं करना। एंड दिस फॉलोज अ डी आई पी, यहाँ पे जहाँ पे पूरा फॉलो कर रहा है। एंड मैं अब आपको बताता हूँ ये जो बीच में इंटरफेस है वो कैसे बनाने हैं, एंड लेट्स सी द गुड एग्जांपल फॉर दिस। तो स्टार्ट करेंगे विद एक बीच में जो मेरा लेयर है, तो नोटिफिकेशन चैनल। सो दिस वुड बी अ एब्स्ट्रैक्ट मेथड या एब्स्ट्रैक्ट क्लास या बेसिकली इंटरफेस, तो फ्रॉम एबीसी import abc and an abstract method. So class notification channel abc से import, एंड ये क्या करेगा, एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाएगा, एंड सब में मेरे को क्या चाहिए, एक सेंड नाम का कंपलसरी चाहिए, एंड दिस इज नथिंग बट अ पास, परफेक्ट। ये मेरा जो बीच वाला लेयर है वो रेडी है। अब हमारे जो दो लो लेवल है, पहले उसको बनाते हैं। एक आपका आएगा ईमेल सर्विस डॉट पी वाई, सो क्लास
ऑब्वियसली ये इनहेरिट करेगा किस में से, नोटिफिकेशन चैनल में से इंपोर्ट करेगा नोटिफिकेशन चैनल। ओके, सो क्लास ईमेल सर्विस विल इनहेरिट नोटिफिकेशन चैनल। अब नोटिफिकेशन चैनल में सेंड नाम का कंपलसरी था। हाँ, सेंड में भी मेरे को क्या चाहिए था, एक मैसेज कंपलसरी चाहिए, तो मैंने बस उसको एब्स्ट्रैक्ट लेयर में डाल दिया। सो डेफ सेंड, इसमें भी एक मैसेज एंड ईमेल से अगर आपको कुछ मैसेज सेंड करना है, मैं बस वहाँ से बैड एग्जांपल से इसको बस कॉपी कर रहा हूँ, सेंडिंग ईमेल, एंड मैं बस लिख देता हूँ सेंडिंग ईमेल, जो भी मैसेज है वो। परफेक्ट। एक और SMS सर्विस डॉट py, कुछ नहीं कर रहा, कॉपी कर रहा हूँ, पेस्ट कर रहा हूँ, बस यहाँ पे मैंने दे दिया SMS सर्विस, ये क्या करेगा, सेंडिंग SMS। परफेक्ट, डन। सो कीप इन माइंड, ये जो दो लो लेवल है, SMS सर्विस, ईमेल सर्विस आर रेडी, जो हमारी एब्स्ट्रैक्ट लेयर है वो रेडी है। अब जाके मेरे को बनाना है हाई लेवल वाला चीज। ओके, सो अब मैं दूंगा आपका विच इज notification service dot py. So this would be a class notification service, एंड मेरे को कुछ ना कुछ वो चैनल जो बीच वाला मैंने लेयर बनाया था वो मेरे को काम आएगा, तो नोटिफिकेशन चैनल काम आएगा। और सिंपल मैं बोल रहा हूँ, जब भी एक नोटिफिकेशन सर्विस बनती है तो इनिट मेथड, जब भी एक नोटिफिकेशन सर्विस बनेगी तो मेरे को कंपलसरी एक चैनल भेज दे। भाई जो नोटिफिकेशन सर्विस बनाना है, कौन से चैनल का बनाना है वो भेज। सो दिस वुड बी अ टाइप ऑफ नथिंग बट अ नोटिफिकेशन चैनल। सो ये कोलन डाला है ताकि एनोटेशन है, ताकि इसको पता चल जाए जो चैनल आने वाला है वो कोई एक इंटीजर, कोई स्ट्रिंग नहीं, वो एक नोटिफिकेशन चैनल का ऑब्जेक्ट होगा। एंड दैट्स इट। जब मेरे पास वो बन जाएगा, मैं बोल देता हूँ सेल डॉट चैनल इज इक्वल टू चैनल। अब मेरे को कुछ नोटिफाई करना है, तो डेफ नोटिफाई सेल्फ, ऑब्वियसली मेरे को एक मैसेज चाहिए होगा कि भाई क्या मैसेज को नोटिफाई करना है, एंड जो भी उसने चैनल बनाया होगा तो सेल डॉट चैनल। एंड यू नो चैनल क्या इनहेरिट कर रहा है, नोटिफिकेशन चैनल, मतलब क्या पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहा है वो नोटिफिकेशन चैनल। एंड हर एक नोटिफिकेशन चैनल में सेंड नाम का तो होने ही वाला था, तो चाहे वो ईमेल हो, कुछ भी हो, आई डोंट केयर, उन सब में एक सेंड होगा ही होगा। एंड सेंड में मैं क्या कर लूँगा, वो जो मैसेज है वो भेज दूंगा। दैट्स इट। सो दिस इज हाउ यू कैन टाइप इन। मेरा सब 4 लेयर रेडी है, एंड एक नया फाइल बना के विच इज़ मेन डॉट py फाइल, इसके अंदर पहले मैं इंपोर्ट कर देता हूँ, नोटिफिकेशन सर्विस में से इंपोर्ट कर देता हूँ नोटिफिकेशन सर्विस, एंड ऑल्सो फ्रॉम नोटिफिकेशन चैनल इंपोर्ट, अच्छा नोटिफिकेशन चैनल नहीं चाहिए होगा, सॉरी, फ्रॉम SMS सर्विस इंपोर्ट SMS सर्विस, एंड फ्रॉम ईमेल सर्विस इंपोर्ट ईमेल सर्विस। ओके, स्टार्ट करते हैं। पहला मैं बोलता हूँ SMS सेंड करना है, तो पहले मैं सर्विस क्रिएट कर दूँ। भाई SMS की जो सर्विस है वो क्रिएट कर देता हूँ, विच इज SMS सर्विस। अब मेरे को इसका एक नोटिफिकेशन चाहिए था, तो कहने जैसे एक नोटिफिकेशन सर्विस बनाना है विच इज नोटिफिकेशन सर्विस, एंड नोटिफिकेशन सर्विस को क्या टाइप चाहिए, एक चैनल चाहिए। एंड यू ऑल नो जो SMS सर्विस है या जो ईमेल सर्विस है ये किस टाइप के, नोटिफिकेशन चैनल के तो टाइप के है सारे। सो कहने जैसे यहाँ पे मैं उसको SMS सर्विस भेज देता हूँ, एंड मेरे को क्या करना है, नोटिफिकेशन सर्विस में से नोटिफाई करना है। क्या नोटिफाई करना है, लेट्स सपोज हे, दैट्स इट। एंड इफ आई रन दिस, देखो आ रहा है सेंडिंग SMS हे। सो दिस इज हाउ यू कैन इम्प्लीमेंट। आई होप आपको समझ में आया है, एंड ये मैंने डीकपल कर दिया है। एंड इन फ्यूचर इफ़ यू वांट कोई एक और सर्विस अगर आपको ऐड करनी है, खुद आप मेरे को बताओ, क्या आपको चैनल में कुछ चेंज करना है? नहीं, हर एक चैनल में मेरे को सेंड मेथड चाहिए था। परफेक्ट। क्या आपकी जो सर्विस है, जो हाई लेवल सर्विस है, उसमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं। यू जस्ट वांट टू क्रिएट अ न्यू सर्विस, बस एक नया फाइल बनाओ, व्हाट्सएप सर्विस बनाना बनाओ, एंड दैट्स इट, फिनिश। सो दिस इज अ क्लियर एग्जांपल ऑफ DIP। आई रियली होप आपको समझ में आया कि व्हाट डज DIP मीन्स, दैट इज डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल। कुछ भी डाउट लगे, कमेंट सेक्शन ओपन है, डिस्कशन फॉरम ओपन है, मेरे को आपको पूछ सकते हो। एंड ये वाला जो सेक्शन है, सॉलिड प्रिंसिपल वाला सेक्शन यहाँ पे ख़त्म होता है। एंड हो सकता है अगर आप मेरी वेबसाइट पे आप वीडियोस देख रहे हो तो आपको शायद कोई क्विज मिल जाएगी। इफ़ यू वांट टू लाइक टेस्ट योर सेल्फ, वो अगर वो क्विज इम्प्लीमेंट या क्विज एक बार लेना है तो ले सकते हो, बाकी इट्स टोटली अप टू यू। एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन के अंदर, जहाँ पे मैं आपको डिफरेंट पैटर्न से ऐसे कुछ बताऊंगा अब।
धन्यवाद।